हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं साधना। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी पोस्चर के बारे में, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, अगर कोई सामान गिर गया है तो उसको कैसे उठाना चाहिए ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। स्मूथली हमारी जो प्रेगनेंसी जर्नी है वो हमारी बेबी भी सेफ़ रहे और हम भी सेफ़ रहें। सारे लोगों की क्वेरी रहती है कि किस तरीके से हमें बैठना उठना चाहिए। अगर गलत पोस्चर हो गया उठने बैठने का तो हमें भी प्रॉब्लम होगी और हमारे बेबी को भी प्रॉब्लम होगा। तो दूसरी बात ये है कि पेट से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि पेट ना साफ़ होना, एसिडिटी होना। तो उन सब से भी राइट पोस्चर से हमें उन सब से भी ईज़िली आराम मिलेगा। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं और आज मैं खुद ही प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी आपको। मैं कोई प्रेगनेंसी पिल्लो नहीं यूज करती, मुझे तो कंफर्टेबल लगता है इन्हीं पिल्लो से जो घर में रखे रहते हैं। तो ये मैं 3 पिल्लो हमेशा यूज कर रही हूँ अभी प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो सबसे पहले मैंने ऐसे 3 पिल्लो को ऐसे लगा लिया। एक तो मैंने सर पे रख लिया, दूसरा मैंने अपने पैर पे जो बड़ा वाला है उसको पैर पे फंसा लिया इस तरीके से। और अगर बेबी बम थोड़ा सा कम है तो हम इसको ही पेट के नीचे लगा लिया है। अब कंफर्टेबल है, अब आराम से हम सो सकते हैं। किसी किसी को क्या होता है कि वो कंफर्टेबल नहीं होता। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि एक पिल्लो से काम नहीं चला, फिर मैं दूसरा पिल्लो इस तरीके से पेट के नीचे लगा लेती हूँ। पेट का सारा भार जो है पिल्लो पे रख लेती हूँ। हम कुशन वगैरह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कुशन का जो होता है थोड़ा पतला होता है। जैसे मैं भी ये ब्लैंकेट है, इसको मैं पतला करके भी लगा लेती हूँ, तो इससे भी कंफर्टेबल रहता है पेट पे। अब हम देखेंगे कि अगर हम एक करवट पे सोए हुए हैं तो दूसरी करवट कैसे लेके पलटें। गलत करवट लेने से हमारे बैक पे, हमारे कमर पे, हमारे थाइस पे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो हम गलत पोस्चर से ना करवट लें। जैसे कि ये मैं आराम से मैं लेट गई हूँ, अब मुझे करवट लेना है तो मैं इस तरीके से पैर को ऐसे फैला के करवट नहीं लूँगी। पहले दोनों पैर को इस तरीके से जॉइन करेंगे, फिर धीरे धीरे करके दोनों पैर को जोड़े हुए ही थोड़ा थोड़ा स्पेस ले। अब इस तरीके से हम करवट लेंगे आराम से। देखो दोनों पैर मेरा जुड़ा हुआ है और जोड़ के इस तरीके से हमने करवट ले लिया। इसमें क्या होगा ना, हमें कंफर्टेबल होगा, हमें कोई पेन भी नहीं होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम आराम से इजीली सो सकते हैं। अब देखिए हम किस तरीके से अपने पेट पे हाथ लगा के फिर उठ रहे हैं। अगर हमें बेड पे ही बैठना हुआ तो किस तरीके से बैठेंगे, हमें पहले पीछे एक पिलो लगा लेंगे और टेक लगा लेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम बेड पे बैठ के टीवी वगैरह देखना होता है या कुछ खाना होता है, तो कैसे बैठे कंफर्टेबल नहीं फील होता। तो पहले हम एक पिलो लगा लिया, इस तरीके से बैठे हुए हैं आराम से, बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। अगर हमें थोड़ा बहुत लगता है कि नहीं एक पिलो से नहीं काम चल रहा है या बैक पे पेन हो रहा है, तो दूसरा पिलो इस तरीके से पलट के लगा लेंगे। तो इससे क्या होगा ना, कंफर्टेबल हो जाएंगे, हम आराम से बैठ जाएंगे। और अब हम देखते जैसे कि ये सामान मेरा गिर गया है मुझसे, तो अब हम इसको कैसे उठाएंगे। कभी आगे की तरफ झुक के नहीं उठाना है हमें पहले दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेना है और पंजे पे पूरा सहारा रहेगा हमारा। और इस तरीके से हमें सामान को उठा लेना है। उठाने के बाद क्या करना है कि पहले पीछे की तरफ अपना हाथ ले जाएंगे और हाथ के सहारे से हम इस तरीके से उठ जाएंगे। अब हम देखेंगे कि अगर हम फर्श पे बैठ गए हैं तो उठेंगे कैसे। जैसे कि अभी मैंने इस तरीके से दोनों पैर को मोड़ा और पंजे के बल पे टेक लेके पीछे अपना हाथ किया और इस तरीके से मैं बैठ गई पलथी मार के। हम कभी पलथी मार सकते हो और दोनों पैर को सामने भी फैला के बैठ सकते हैं। अभी मैं उठना कैसे, पहले एक पैर को हमने इस तरीके से किया और दूसरे राइट या लेफ्ट लेके आप पीछे की तरफ सपोर्ट करिए और एक पैर हाथ सामने की तरफ। अब हम इस तरीके से अपने थाइस पे हम प्रेशर डाला। क्या देखिए मेरे पैर भी, ये पूरा पंजे पे, मेरे पूरे भार ना पंजे पे है। अब या तो आगे करके दोनों हाथ करके हम उठ जाएंगे इस तरीके से, और नहीं तो अपना राइट या लेफ्ट का हाथ पीछे की तरफ पीछे सपोर्ट लीजिए और एक हाथ अब थाइस पे लगाइए, इस तरीके से उठ जाइए। हम इस तरीके से चेयर बैठे हुए, कभी कभी क्या होता है ऑफिस में हम चेयर बैठे रहते हैं और हमें कंफर्टेबल नहीं फील होता है। अगर इस तरीके से पैर हमारा नॉर्मल नीचे, तो हम इसे इस तरीके से सामने फैला लेंगे, पैर थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे तो भी, और पीछे टेक लगा लेंगे। पीछे हम पिलो वगैरह भी कुशन भी रख सकते हैं। और अगर कंफर्टेबल नहीं तो हम पैर को दोनों क्रॉस कर लेंगे, इससे भी हमें कंफर्टेबल मिलता है। और अगर पैर ऐसे इस तरीके से ऊंचा है और बीच में नीचे से स्पेस हो रहा है तो हम कोई स्टूल वगैरह छोटी से होते हैं उसको लगा लेंगे, तो ताकि हमारा पैर उस पर टिक जाए
और उससे पैर में स्वेलिंग वगैरह से भी बच जाएंगे, पेन भी नहीं होगा। हम चेयर पे बैठे हुए हैं तो हमें उठना कैसा है, हम दोनों हत्थे पे अपना प्रेशर डाल के उठ सकते हैं, या तो एक हाथ थाइस पे लगा के उठ जाएंगे। और दूसरा ये है कि कभी क्या होता है कि स्टूल वगैरह रहता है वो राउंड रहता है, उसमें कोई हत्था नहीं लगा रहता है, तो उसमें उठने के लिए बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक हाथ को अपने थाइस पे रखें, दूसरा नीचे चेयर पे प्रेशर डाल के, या इस तरीके से हम उठेंगे कंफर्टेबल।